गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन समझते हैं कि हमारे जीवन में गिल्ट हमें कैसे परेशान कर रहे रखा है, कैसे हमें स्टक करे रखा है। राइट, गिल्ट अगर आप देखोगे तो गिल्ट का और भी वर्ड्स होता है सेम, जजमेंट। जब हमें डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, जब हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जब हम शर्मसार हो जाते हैं चीजों के लिए, राइट, लाइफ में। तो अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस देखो, अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस जाके सर्च करोगे गूगल पे तो एक मैप मिलेगा आपको। वहां पे मैपिंग में 20 है इसका मार्क नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर होता है एनलाइटनमेंट का 700 to 1000। ये है सबसे लो लेवल पे 20। तो जब आप गिल्ट में होते हो ना तो आपका जो बॉडी है वो लगातार आपको सप्रेस कर रहा होता है। आप लगातार पुरानी चीजों में फंसे रहते हो, अतीत की चीजों में फंसे रहते हो। रिमेंबर, एक बहुत अच्छा लाइन समझो कि अतीत आपके साथ एक बार हुआ, लेकिन जब आप बार बार उस गिल्ट में फंसते हो ना तो आप बॉडी और माइंड को सिखा रहे हो, समझा रहे हो कि ये चीजें मेरे साथ बार बार हो रही है। और उसी तरह के इमोशन रिलीज होते हैं, उसी तरह के केमिकल रिलीज करती है बॉडी, एंड आपकी बॉडी सफर करती है। गिल्ट से आपको लोअर रीजन में परेशानियां क्रिएट होती है। अगर महिलाएं हैं तो उनको पीसीओडी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंसेज की समस्या होना स्टार्ट करती है। तो गिल्ट ऐसा नहीं है कि ये एक नॉर्मल इमोशन है जो आपके लाइफ में है और आपको परेशान नहीं कर रहा, ये आपके बॉडी के लेवल पे बहुत परेशान कर रहा है। और गिल्ट आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, चारों एरिया को तबाह करके रखा हुआ है। तो करना क्या है जब भी अपन गिल्ट में हो? चूंकि एनएलपी में अपन पढ़ते हैं कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान अपने कॉन्शियसनेस से उस सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन ले रहा होता है। कोई भी इंसान सेकंड बेस्ट डिसीजन नहीं लेता, थर्ड बेस्ट डिसीजन नहीं लेता, वो एक ही डिसीजन लेता है और वो डिसीजन होता है द बेस्ट डिसीजन। तो गिल्ट में जाने का कोई बात नहीं, ठीक है। करना क्या है, आप करके देखना, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले उन चीजों को लिखो जिन चीजों पे आप गिल्टी महसूस करते हो, राइट। एंड लिखने के बाद प्रेजेंट रहो वहां पे कॉन्शियस लेवल पे कि हाँ मैं यहाँ पे गिल्टी महसूस कर रहा हूं। लिखने के बाद बस उसके साथ दिल पे हाथ रखो एंड से आई एम कंफर्टेबल हु आई ट्रूली एम। मैं जो भी हूं मैं कंफर्टेबल हूं इसमें। एंड एक चीज और आप लिख सकते हो कि आई एम इनोसेंट। क्या होता है गिल्ट का हायर वाइब्रेशन? इनोसेंट। चूंकि आप इनोसेंट थे उस चीज को करने के लिए, आप निर्दोष थे। कैसे निर्दोष थे? क्योंकि कोई भी इंसान बेस्ट डिसीजन लेता है हमेशा अपनी लाइफ में, राइट। उसके आगे आप बस ये बोलना स्टार्ट करो, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। नो वन इज परफेक्ट हियर डियर। कोई यहां परफेक्ट नहीं है। वी ऑल आर बॉर्न इम्परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। तो कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे खुद को बोलना स्टार्ट करो, यस आई एम इनोसेंट व्हेन आई वेस्टेड माई टाइम, आई एम इनोसेंट व्हेन आई हर्ट समवन, आई एम इनोसेंट। जो भी चीजें जिस पे भी गिल्ट होती है उस पे ये बोलना स्टार्ट करो, आई एम इनोसेंट। एंड खुद को बोलना स्टार्ट करो, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, आई हैव माई ऑन पाथ। सबके अपने रास्ते हैं, सबके अपने कर्मास हैं, राइट। अंडरस्टैंड दिस, आई एम इनोसेंट टू मेक मिस्टेक्स एंड मूव ऑन इन टू माई लाइफ। जब आप बच्चे थे गिरते थे, गिर के तुरंत उठते थे, फिर गिरते थे तुरंत उठते थे। कितनी बार आपने गलतियां की एंड सीखा, राइट। तो गलतियां इस लाइफ की, लगातार आप आगे बढ़े। लेकिन सोसाइटी की सरकमस्टांसेस, हमारी अपब्रिंगिंग ने हमें इन इमोशन में ढाना सिखाया। और याद रखो, इस इमोशन में आप जितना रहोगे, मेरी गारंटी है कि ये आपको सफरिंग दे रही है, सर्विंग नहीं। सफरिंग का मतलब कि आपको लो लेवल पे गिरा रही है। लेकिन आप जिस समय इनोसेंट होते हो, जिस समय बोलते हो यस आई एम इनोसेंट, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, आप अपने आप को इजाजत दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करोगे, इसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर लिए उस पार्ट को। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम कंफर्टेबल हु आई ट्रूली एम। जो आप हो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया एज ए पर्सन। एंड जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो खुद के साथ, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो उस पार्ट को जो गिल्ट में रह रहा है, जो सेम में रह रहा है, जो जिसे लगता है कि सामने से जजमेंट आ रही है, आप देखोगे उसी पल आपका शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। मुझ पे भरोसा नहीं करो, फिर से वीडियो को सुनो एंड समझो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है एंड उसे करके देखो एक बार। यू विल कम एंड कमेंट डाउन, यस सर व्हाट यू हैव सेड। बहुत सही बात कही आपने, यस मेरे भाई, जो आपने कहा बहुत जबरदस्त कहा, राइट। तो इसे करो आप एंड आप देखना बहुत शानदार रहेगा ये अनुभव। एंड हाँ,
अगर आप इससे फायदा उठा पाए तो शेयर करना इस वीडियो को, और किसी को जरूरत हो, क्योंकि शेयरिंग करने से केयरिंग बढ़ती है। लव यू ऑल।